सौरभ। तो सौरभ, आपने अपना आईडी मेंशन नहीं किया है। सौरभ कुमार, हाँ बोलिए, आपने आईडी मेंशन नहीं किया है। कर रहे हैं मैम। कर रहे हैं, अब होगा ही नहीं रीनेम। फिर से दोबारा से एंटर करो रीनेम करके। कौन ऐसा डीपी लगाया है? ठीक है प्रशांत, तो डीपी चेंज करिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना लास्ट डे, आई थिंक पैराबोला से रिलेटेड टेंजेंट पे बेस्ड किया था। यस मैम, इक्वेशन निकालना था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं किया था, इक्वेशन निकालना था पैराबोला का विद गिवन पॉइंट्स, ऐसा कुछ था ना। यस मैम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। इक्वेशन में हमें निकालना है टेंजेंट का विथ द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट पैराबोला पे गिवन है। ठीक है, दोनों पॉइंट हमारा पैराबोला पे गिवन होगा और उस गिवन पॉइंट से हाँ बोलिए। चलो देखो, विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स, मैंने कहा ना 2 पॉइंट होगा और उन दोनों पॉइंट से, जैसे हमारे पास पैराबोला गिवन है, लाइक मान लीजिए हमारे पास टेंजेंट का दिया हुआ था इक्वेशन, पॉइंट्स हम लोगों ने कुछ कुछ निकाला है बट टेंजेंट्स के फॉर्म में नहीं पढ़ा। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वगैरह पढ़ा था बट टेंजेंट का इक्वेशन नहीं पढ़ा। जैसे मान लो एक पॉइंट पैराबोला पे दिया हुआ है और दूसरा भी कोई पॉइंट पैराबोला पे दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स एक टेंजेंट फॉर्म होगा और ऑब्वियसली टेंजेंट फॉर्म होगा तो आपको पता है 2 पॉइंट होगा तब भी अगर टेंजेंट फॉर्म हो रहा है तो किसी भी एक पॉइंट पे, आइदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, किसी एक ही पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म हो सकता है और हम इक्वेशन निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से ही निकाल सकते हैं। तो यही चीज हम लोगों को देखना है। अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है ऑन अ गिवन पैराबोला, देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब 2 पॉइंट होता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ऐसा इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। ये ध्यान में है या नहीं, मुझे ये बताओ तो पहले। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें मिलेगा 2 पॉइंट फॉर्म। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट अगर हमारे पास है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है क्या, बता सकता है कोई? y minus y dash divided by y dash minus y double dash is equal to x minus x dash x minus x double dash। ये जब आता है, या फिर इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप पढ़े होंगे शायद। इसमें लिखा होगा यहाँ पे ये जो टर्म फैक्टर है यहाँ पे x माइनस एक्स डैश वाला, x माइनस एक्स डैश वाला, ये इक्वेशन यहाँ आ जाता होगा और ये जो टर्म है यहाँ चला जाता होगा जो स्लोप को डिफाइन करता है। जैसे मान लो लिखा हो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमारे पास गिवन होता है वो होता है y माइनस y1। ये याद है जो ही तुमको दिया है। नहीं तो आपको मैं क्या कर रहे हो रांशु? y माइनस y1 और पॉइंट, अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो उन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम स्लोप निकालते थे।
जो कि हमारे पास होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और ये x माइनस x1, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होता था फॉर 2 पॉइंट स्लोप। जब आपका एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा पॉइंट ये दे दिया है, देन आपको स्लोप अगर निकालना हो तो हम ऐसे निकालते थे। इक्वेशन लाइन का इक्वेशन हमें ऐसे मिलता था, जहाँ पे आपको ये टर्म जो है वो स्लोप देता था। सो mx y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला ये जो इक्वेशन है वो फॉर्म होता है। तो ये इसी इक्वेशन को जो अभी ये टर्म है, तो क्या किया गया है ना, ये पोर्शन जो है उसको यहाँ लिख दिया गया है और ये पोर्शन यहाँ लिख दिया गया है। यही आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखना इसको कंपेयर करके, यहाँ पे y जो है वो y टर्म है, y1 है वो y डैश है, y डबल डैश है वो y2 है। देखो एग्जैक्टली वही टर्म है, y माइनस y डैश माइनस y डबल डैश जो हम यहाँ लिखे थे, जो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा था, और x माइनस x डैश हमारे यहाँ होता था। सो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कहने का मतलब आपका जो भी टेंजेंट फॉर्म हो रहा है पैराबोला पे, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास पैराबोला कौन सा है। सो पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, विजिबल है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला का इक्वेशन। अब देखो यस मैम। यस मैम। पॉइंट जो गिवन है हमारे पास वो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट कहाँ लाइक कर रहा है, पैराबोला पे। तो ये जो इक्वेशन है वो दोनों पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड होगा। मतलब आप अगर y को y डैश से रिप्लेस कर दें और x को x डैश से रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन बनेगा, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो पैराबोला पे पॉइंट लाई करेगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट अगर हम ये बात करें तो y डबल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4x डैश डबल डैश होगा। क्यों? क्योंकि वो भी पॉइंट जो है आपका वो पैराबोला पे लाई करता है, तो ये भी वहां होगा। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला से हमें दो इक्वेशन मिला, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। दोनों पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिल गया। अब अगर इस इक्वेशन से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन हम घटा दें, ऐसा घटाने और जोड़ने वाला काम जनरली हम लोग तब करते हैं, जैसे आपको याद होगा दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों के हेल्प से आपको x और y का वैल्यू निकालना होता था, तो क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को या तो जोड़ देते थे, घटा देते थे, दोनों के इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू निकालते थे, जो x y का वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड होता था। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें x और y का वैल्यू चाहिए। तो ये टर्म हम यहाँ कर दिया, तो ये इक्वेशन 4 आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन 4 को हम क्या कर रहे हैं, इससे इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो डिफरेंस के टर्म में है, और ऐसा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम पढ़े हैं। तो ये जो टर्म है ये हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, क्योंकि ये हमें इन दोनों पॉइंट के हिसाब से पैराबोला का इक्वेशन मिल गया और ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये दोनों जहां मीट करेगा वही हमारा टेंजेंट फॉर्म होगा। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो y डैश माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ब्रेक करो, a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे ये टर्म माइनस में सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, एक करके बता दो या फिर क्लियर है। देखो तो ये टर्म जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा, और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई करेंगे इस सेक्शन को तो a माइनस बी वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी वाला बचेगा ऊपर, और ये टर्म आपका ऑलरेडी है तो ये ऊपर इधर से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये पोर्शन बचेगा। अगर राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास ये टर्म जो है x माइनस एक्स डैश ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ है,
जो ये न्यूमरेटर में है वो हमारा रिमेनिंग बचा रह जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाता है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से और पैराबोला के इक्वेशन को मर्ज करने पे। बताइए क्लियर है ये पॉइंट, या फिर तो व्हाइट बोर्ड पे करके बता दूं? मैम क्लियर। क्लियर है, ओके। देन ये पॉइंट हमें मिल गया। अब क्या करना है, एक चीज जैसे ग्राफ में, मान लो हम ग्राफ यूज कर रहे हैं, तो ये ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए ये हमारा पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है जो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। अभी जस्ट हम लोग ऐसे भी जानते हैं, कोई भी कर्व किसी स्ट्रेट लाइन को अगर टच करेगा तो किसी एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, आइदर एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के फॉर्म में, या फिर जो फॉर्म हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें है 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है पैराबोला पे। वो एक पॉइंट मान लो यहाँ है, दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ है, और दोनों 2 पॉइंट की बात कर रहा है। जब दोनों 2 पॉइंट की बात कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कि पहले ये सोचना पड़ेगा टेंजेंट किस पॉइंट पे बन रहा है, क्योंकि 2 अलग पॉइंट है अगर, तो 2 टेंजेंट फॉर्म होगा, एक टेंजेंट तो फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि कोई भी कर्व किसी स्ट्रेट लाइन को किसी एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है। तो आइदर एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टेंजेंट बनने वाला है, दूसरे पॉइंट पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो दोनों पॉइंट एक ही है, दोनों पॉइंट एक ही है मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, सपोज दैट डिफरेंस इज 0। अगर ये डिफरेंस 0 है मतलब बोथ आर क्या सेम पॉइंट, जो ये पॉइंट दिया है वो भी पॉइंट ये सेम हो जा रहा है। तो हम ये एज्यूम कर लें अगर कि दोनों पॉइंट सेम है, तो हम ये मान सकते हैं ये इक्वेशन जो है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दोनों पॉइंट सेम है, तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, और मान लो टेंजेंट y डैश पे बन रहा है, तो y डैश और y डबल डैश इक्वल है, एंड y डैश में y डैश को रिप्लेस कर, ये भी y डैश, देन y डैश प्लस y डैश क्या हो जाएगा, दैट इज 2y डैश। सो 2y डैश into y minus y dash is equal to 4a x minus x dash हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आप बोर्ड पे बता दीजिए ना एक बार। ओके, कहाँ से बता दूँ ये बताओ, ये इक्वेशन से या फिर शुरुआत से? शुरू से मैम। इसीलिए मैंने शुरू में ही पूछा था ना आप लोगों को। मैम मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, हॉट हीट हो गया था तो। ठीक है ठीक है, देखो एक इक्वेशन हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने बताया आपको, ये होता है ऐसे y माइनस, ये मैंने बताया था पहले अभी, चलो इसी के फॉर्म में अभी रख लेते हैं, y डैश और y डबल डैश, y माइनस y डैश डिवाइडेड बाय y डैश माइनस y डबल डैश, या फिर y डबल डैश ही रख दो पहले, जो हम लोगों को y2 माइनस y1 लिखने की आदत है तो वैसे ही लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू x माइनस x डैश, और ये टर्म डिवाइड कर रहे हैं x डैश डबल डैश माइनस x डैश। ये हमारा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। बस इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास पैराबोला का, जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन क्या है, मतलब सॉरी हमारा पॉइंट क्या है कि 2 पॉइंट है पैराबोला पे गिवन। वो पॉइंट क्या है, x डैश और y डैश। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है x डबल डैश और y डबल डैश, ठीक है। ये 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास पैराबोला पे। अब देखो 2 पॉइंट पैराबोला पे गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये दोनों पॉइंट पैराबोला पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पॉइंट
इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम लिख सकते हैं y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरे पॉइंट में अगर हम चले जाएं तो दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax डबल डैश लिख सकते हैं ये भी। अब देखो यहाँ पे हम जो टर्म यूज कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा ना, स्ट्रेट लाइन में हम इक्वेशन इस्तेमाल करते थे, दो इक्वेशन गिवन रहता था, दोनों इक्वेशन का वैल्यू निकालना होता था। क्या करते थे, दोनों इक्वेशन आपस में कैलकुलेट कर लेते थे, उससे x और y का वैल्यू मिल जाता था हमें। तो वही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को घटा लो, घटाओगे तो क्या होगा, मान लो y डबल डैश स्क्वायर, y डबल डैश का स्क्वायर माइनस y डैश का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 4a कॉमन है, x डबल डैश माइनस x डैश, ये हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना तक में। सिर्फ इक्वेशन ऑफ पैराबोला में ये बताओ, ठीक है ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो इतना करने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि आपको पता है हमें टेंजेंट फॉर्म करना है, हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं पैराबोला पे। तो ये जो टेंजेंट का पॉइंट होगा वो पैराबोला और टेंजेंट दोनों के लिए कॉमन होगा। मतलब अब हमें ये इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये इक्वेशन जो कि पैराबोला का इक्वेशन है, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, तभी हमें वो कॉमन पॉइंट मिलेगा जहाँ की टेंजेंट फॉर्म हो रहा है। क्योंकि टेंजेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के लिए भी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है और पैराबोला के लिए भी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड ये मान लीजिए 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये वाला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो a माइनस बी ए प्लस बी, मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, y डैश, सॉरी नॉट y डैश, y डबल डैश इंटू y डैश, ये टर्म, और इसी को हम a प्लस बी लिख सकते हैं, y डबल डैश प्लस, नोट करते जाइएगा जिसको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन हो, तो आजकल तो स्क्रीनशॉट वाले केसेस है तो वो भी कर सकते हो। अब मैंने क्या कहा, इस पोर्शन को इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करो, तो ये इनटू हम यहाँ दोनों को मर्ज करके लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो y माइनस y डैश और y डबल डैश माइनस y डैश, यही है ना, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर का पोर्शन इधर से मल्टीप्लाई कर लो, तो दैट इज 4a x डैश माइनस x डबल डैश माइनस x डैश, ये टर्म आ गया हमारे पास, और साथ में ये आ रहा है जो कि x माइनस x डैश, x माइनस x डैश डिवाइडेड बाय x डबल डैश माइनस x डैश, ये है, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जा रहा है, सो बचा क्या है, y माइनस y डैश दिस इनटू y डबल डैश, जो भी पॉइंट आ रहा है देखते जाइएगा, y डबल डैश प्लस y डैश, ठीक है। ये हमारे पास इधर है, और इधर आरएचएस में देखें तो 4a और x माइनस x डैश, यही बचा रह जाता है, ठीक है, दिस माइनस, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, No, ma'am. कंफ्यूजन है तो बता, नहीं श्योर, मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड, राइट को राइट। क्या बोल रहे हो प्रशांत, इतना धीरे बोलते हो, क्या बोलते हो नहीं समझ आता है, फिर से बोलो। मल्टीप्लाई क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट, मल्टीप्लाई बताया तो मैंने,
कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो दो इक्वेशन है घटाए क्यों थे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हेल्प से हमें x का पॉइंट और y का पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा दैट इज अ कॉमन पॉइंट। तो कभी भी जब दो इक्वेशन के हेल्प, जैसे मान लो दो चार इक्वेशन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकता है, सब हो सकता है एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इंटरसेक्ट कर रहा हो तो आपके उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही के हेल्प से ना निकालेंगे वैल्यूज, नहीं निकालेंगे। Yes. कभी भी वैल्यूज निकालेंगे तो हम वैसे ही निकालते हैं। यस मैम। तो ये टर्म हमारे पास आता है। अब देखो इस टर्म के बाद मैं जो आपको यहाँ के बाद में बता रही थी, फिगर को देखने के लिए, इसमें जो फिगर कंसिडर कर रहे थे हम लोग, ये वाला, ये एक पॉइंट x डैश y डैश है, दूसरा पॉइंट x डबल डैश y डबल डैश है, दोनों दो पॉइंट है। अब दोनों दो पॉइंट है तो टेंजेंट क्या होगा, कब बनेगा, किसी भी एक पॉइंट पे कर्व कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकता। अगर आप टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो कर सकता है कब कट, जब आप यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे तब कर सकता है, बट टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो कभी भी एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो यहाँ तो दो पॉइंट दिया है, तो आइदर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा या फिर इस पॉइंट पे बनेगा, दोनों पे बने ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, बताओ टेंजेंट No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। No, no, no. नहीं बनेगा। तो यही चीज हम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, मतलब एक जो जनरल फॉर्म हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहिए तो अब एज अ क्या कहा जाए, एक इंफॉर्मेशन, मतलब यूज एज अ इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है कि सपोज ये दो पॉइंट तो है बट दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 0। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस 0 हो जाए तो ये पॉइंट जो है वो वापस से यहीं आ जाएगा, जो हम लोग लिमिट लेके करते हैं कुछ कैलकुलस वगैरह में। तो ये चीज क्या कर रहे हैं, दोनों के पॉइंट का सपोज डिफरेंस 0 ले रहे हैं, या फिर y को y डैश कंसिडर कर ले रहे हैं, दोनों सेम कर रहे हैं। अब दोनों इक्वल हो जाएगा तब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसके बाद का जो स्टेप है, जो यहाँ आप सॉल्व किए हो, इसमें y डैश और y को इक्वल कर दिया। तो सपोज ये जो y डैश है और ये y दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2y डैश फॉर दिस टर्म, ये दोनों ऐड हो रहा है, ये टर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 0 है, Yes, ma'am. दैट इज द पॉइंट जो कि रिपीट हो रहा है। सो ये पॉइंट है। अब यहाँ पे y माइनस वाई डैश कर लो, जो कि हमारे पास था, इधर आ जाओ 4a वही टर्म है हमारा, ये तो चेंज हुआ नहीं, x माइनस एक्स डैश, क्योंकि इसमें x डबल डैश वाला कोई पॉइंट ही नहीं है तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कैंसिल हो चुका था। अब यहाँ x माइनस एक्स डैश, हाँ बोलिए सादिक। मैम वहाँ पे 2y डैश मैम कैसे आया, थोड़ा सा बता दीजिए। इसी को बोल रहे हैं ना, ये देखो y डैश क्या बोला, अभी जो ग्राफ में बता रहे थे वो क्या था, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट दोनों का डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है, सेम है। यस। अब सेम है तो क्या हो गया, y डैश इज इक्वल टू y, सॉरी y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश, ओके। y डैश प्लस y डैश 2y डैश। अब ये इधर आ गया। अब देखो यहाँ से 4 फैक्टराइज हो रहा है, सॉल्व कर लो, 2 तो 2 कैंसिल, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको लिखते हैं, ये सारा इरेज कर दूं। वेट मैम। यस मैम। हाँ हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम मान लीजिए, ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ रहने देते हैं, तो सॉल्व करते हैं। जो पॉइंट हमारे पास आया है दैट इज y डैश, या फिर y डैश इंटू वाई लिख सकते हैं, और ये जो है वो हमारा माइनस y डैश का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2a, इधर भी ब्रेक कर लेते हैं, 2ax एंड माइनस 2a
एक्स डैश ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैम ये जो टर्म है दिस वन, इसको हम क्या इससे रिप्लेस कर लें? कर सकते हैं ना? यस मैम कर सकते हैं। अब अगर हम इसे रिप्लेस कर लें तो y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, सपोज यहाँ नहीं करते हैं, उधर ले जाते हैं, वही कर लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, थोड़ा एक स्टेप कम लिखना होगा। दिस टर्म माइनस 2a एक्स डैश, और ये जो टर्म है इधर आपको पता है दिस इज नेगेटिव, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो 4a एक्स डैश हम यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ से 4a एक्स डैश लिखोगे तो देखो ये टर्म नेगेटिव 2 है, इधर पॉजिटिव 2, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस टर्म इज इक्वल टू 2a एक्स एंड दिस इज प्लस 2a एक्स डैश, तो कैंसिल हो गया, 2 बच गया है, तो 2a एक्स डैश। यहाँ से क्या कर रहा है, हम लोग 2a को कॉमन ले लो, फर्स्ट ऑप्शन x प्लस एक्स डैश ऐड कर, एंड दिस इज इक्वल टू ये टर्म है, तो आप ये ऑलरेडी यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y इंटू वाई, और इसी को हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला है। अगर कोई भी पॉइंट x डैश और y डैश दिया हुआ है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे निकाल सकते हैं। मैम y डैश 2 की जगह 4a x डैश लिखेंगे। y डैश स्क्वायर की जगह, y डैश स्क्वायर का वैल्यू इतना है ना, देखो, यस मैम। तो लिख देते हैं। ये हमको ओके सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म चाहिए, तो वहाँ पे यहाँ पे y डैश का स्क्वायर करें, सॉल्व करें, फिर निकालें, वो भी कर सकते हैं, ये भी इक्वेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर आपको सॉल्यूशन ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ भी y डैश यूज करिएगा, यहाँ भी y डैश का स्क्वायर करिएगा, यहाँ x भी x डैश यूज करिएगा, 2 बार, तो क्यों करेंगे? हम इसको सबसे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिया है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फॉर्म मिल गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमें दिया है x डैश और y डैश, तो हम इसके बेसिस पे ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके मैम। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैम तो ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा? कैसे मतलब? ये जो डिराइवेशन है, हाँ ओके। डिराइवेशन, अगर डिराइवेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो आप आराम से बना सकते हो, जैसे इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन, बट हाँ पॉइंट वाइज क्लियर करिएगा, ये लाइन ऑफ इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये ऐसे सेटिस्फाई करेगा तो ये होगा विथ लैंग्वेज, फिर आप ये निकाले, तो सारा स्टेप तो हमने फॉलो किया है ना, यहाँ पे तो हम लोग ने सारा स्टेप फॉलो किया है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया। ओके मैम। अब इसको कॉपी पे आप लिखोगे तो अच्छे से अरेंज करके लिख लेना, मतलब व्हाइट बोर्ड पे तो पता है ना असली फॉर्म में आ जाता है, और कितना भी मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, पूरा हट गया क्या? नहीं लिखा हुआ है, लिख सकते हो, ये पोर्शन बचा हुआ था, बट आप अभी ही लिख लेना थोड़ी देर में, नहीं तो फिर यस बाद मैम। में कहाँ से कहाँ क्या कनेक्शन है तो पता नहीं चलेगा। ओके मैम, ले लिए। चलो, अब हम इसी पे बेस्ड, कोई पॉइंट दिया हुआ है और पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये देख रहे हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है, एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है, पॉइंट दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली वैसे ही है, पॉइंट 0 0 है, इस पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म होगा वो बताओ। ये पॉइंट 1 1 है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है, टेंजेंट बताओ, करके देखो तो एक दो बन जाएगा, कोशिश करिए, तो अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर बताते हैं।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बस याद रखिएगा, y डैश इज इक्वल टू 2a x प्लस x डैश। तो y डैश और x डैश तो गिवन है क्वेश्चन में, 2 और -2, और a आपको कैलकुलेट करना है, बस आंसर आ जाएगा। मैम 1 और 8 बता दीजिए ना, बाकी बना लेंगे। 1 और 8, 1 में फिर क्या प्रॉब्लम है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है ना, मैम बन गया। हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। कंप्लीटेड मैम। क्या बोल रहे हैं? बन गया। बन गया, ओके। क्या आंसर आया? x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस y x प्लस 2y इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर y स्क्वायर का वैल्यू ये है तो आपको पता है, इक्वेशन कंपेयर कर लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही होता है हमारा 4ax। तो 4a इज इक्वल टू 2 है यहाँ, तो 4a इज इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1/2, 2/4 मतलब 1/2। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो भी ध्यान रख लो, क्या है हमारे पास, y डैश इज इक्वल टू 2a x प्लस x डैश, x प्लस x डैश। a का वैल्यू मिल गया, y डैश का वैल्यू यहाँ गिवन है, x डैश का वैल्यू यहाँ गिवन है, a ऑलरेडी मिल चुका है, सारा वैल्यू को पुट कर दो, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा y डैश क्या है, दिस इज -2, so -2y is equal to 2 into 1/2, इतना आसान तो है। और x क्या है, वेरिएबल, मतलब हमारा x एज इट इज, this is 2, 2 cancel, this is x plus 2, एंड यहाँ जो है वो -y है, तो सबको एक साथ ले आओ एक इक्वेशन में, तो हो जाएगा x plus 2y plus 2 is equal to 0. This is the equation of tangent. ये वो लाइन है, ये वो tangent है जो इस पैराबोला पे फॉर्म हो सकता है, मतलब इस पैराबोला के इस पॉइंट पे फॉर्म होगा, ठीक है। बस मैम 8 बता दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कंफ्यूजन है? ये ऐसा इक्वेशन पैराबोला का नहीं सॉल्व किए हैं पहले, हम लोग कन्वर्ट करना सीखे थे ना। प्रशांत बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, टेंजेंट तो 0 0 है, तो हमें ज्यादा आफ्टर सम टाइम। हाँ आफ्टर सम टाइम 0 0 है, तो पहले तो वर्ड देख लो, ये पॉइंट 0 0 बता रहा है, तो 0 0 बता रहा है, दैट मीन्स ये तो सबसे सिंपल बात है, ये वाला पोर्शन 0 होगा हमारा, y डैश 0 है, x डैश 0 है, तो ये पोर्शन भी 0 होगा हमारा, तो सिंपली 2ax, ऐसा कुछ आएगा? ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि हम कन्वर्ट करेंगे उस इक्वेशन को, हमारे पास इक्वेशन आने वाला है, वो इक्वेशन पैराबोला का y माइनस y डैश जो टर्म होता है, द स्क्वायर ऑफ दैट इज इक्वल टू 4a x माइनस x डैश। मैम दूसरा पेज बताइए ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ये हम बता ही नहीं रहे, बस इतना बता रहे हैं, ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना, ये इस इक्वेशन का फॉर्म बनेगा जो आप सॉल्व करेंगे ना, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा पैराबोला का, ये इक्वेशन नहीं बनेगा। और ऐसा इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था,
पता नहीं आप क्लास की हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम। जैसे इस क्वेश्चन में देखो एक क्या हुआ है, क्या ज्यादा ही क्या होगा। जैसे देखिए ये हमारा ये पॉइंट पैराबोला का है, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। अब इस पैराबोला के इक्वेशन में हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये पैराबोला का इक्वेशन जो आता है वो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए क्योंकि मैंने कहा ना वहां पे ब्रेक जैसा होता है वो टर्म, तो x2x प्लस एक्स डैश जो वैल्यू होगा वो y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू दिस। मतलब y और x को ऐसे रिप्लेस किया है, x को x प्लस एक्स डैश, y स्क्वायर को y इंटू वाई डैश, y ये जो टर्म कोएफिशिएंट था ये चेंज हुआ है। मतलब इसको पहले सॉल्व करोगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है, और ये टर्म देन हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है। तो मैम उसमें x और y का जो x डैश और y डैश का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा उसमें x में। फिर उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करके लिखना होगा। ओके। नहीं तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। यही दो ऑप्शन है हमारे पास। यस मैम। ठीक है मैम, 7 तक बन जाएगा, 8 बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है देखिए बन जाए तो अच्छी बात है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बस। और आपके पास बुक भी शेयर्ड है ना? ऐसा तो नहीं है बुक शेयर नहीं है सबके पास? यस मैम। बुक मैंने नो शेयर मैम, कर दिया। अरे बुक पास नहीं बुक है नहीं है मैम। मैम मैम मेरे पास नहीं है मैम। बुक कौन सी बुक नहीं है? और जो कॉलेज से मिला मैथ का उसमें मैम। ये नहीं है मैम। मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। कॉलेज के बुक में नहीं दिया हुआ है, ये पहले से पता है हमें। बट आपको इसका पीडीएफ शेयर किया है मैंने, इस बुक का जो पीडीएफ अभी पढ़ यस रहे। मैम। हाँ तो उससे बनाओ, ठीक है? नो मैम मेरे पास नहीं है मैम। ग्रुप में है तो सबके पास है ना, ग्रुप में शेयर है ना। मैम एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा ना। ठीक और ठीक है शेयर कर देते हैं, उसको पीडीएफ सेव करके कहीं रख लीजिए। पैराबोला एलिप्स सर्कल तो हो चुका था हमारा पहले भी। पैराबोला एलिप्स सर्कल हाइपरबोला इसी से पढ़ना है। एटलीस्ट क्वेश्चंस बना के देख लेना। थ्योरी हम लोग एग्जैक्टली ऐसा नहीं पढ़ेंगे हर केस में, कुछ पढ़ेंगे कुछ लिख लेंगे। तो क्वेश्चंस तो हमें मिल जाएगा ना, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन तो मिल जाएगा। यस मैम। इसलिए हमें ये करना है, ये फॉलो करिएगा थोड़ा बहुत, क्वेश्चंस तो आराम से मिल जाएगा, सॉल्व करके देखो। कि मैम